प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 10 पुराणों इतिहास धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन क्लास नंबर 64 एंड टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय निधु चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपको क्लास की लिंक और इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं इनको मैं बता दूँ कि हमारा फिल फॉर्म से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। और ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM जो हमारा सेकेंड पेपर है उनकी क्लास लगेगी और 7 PM को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको और 9 PM को पेपर फर्स्ट में DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया, इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी। और आप डाउनलोड कैसे करें हमारे नोट्स, तो आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाओगे तो आपको डेली के डेली क्लास के जो PDF है वो आपको मिल जाएंगे फ्री में डाउनलोड करने के लिए। तो डेली के डेली जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो हैं जितना भी हमारा कवर हो गया है सिलेबस, तो उन सब की जो ओल्ड जो वीडियो है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि हमारी यूट्यूब पर फिल फॉर्म की जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। उस पर आप देखकर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़िया से बढ़िया बनाना। और हमने गिव अवे रखा था, उस पर हमने ये 3 प्राइज रखे थे और बहुत ही जल्द हमारा न्यू गिव अवे भी आएगा, तो आप सब भी उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स में एंड लाइव कमेंट में सभी जगह पे धूम मचा लो भाई। वी वांट JRF की धूम मचा लो सभी जगह। हमारे कमेंट बॉक्स हो गया, हमारा लाइव कमेंट हो गया, सभी जगह पे वी वांट JRF सभी जगह पे लिख लो, ताकि क्या है ना कि अभी 2 दिन से हमारे कमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मुझे बहुत ही देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मुझे ऐसे ही आप लोगों से एक्सपेक्टेशन यही है कि आप मुझे ऐसे इंस्पायर करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी लिखो वी वांट JRF। हमारा एम, हमारा लक्ष्य वो सब क्या है तो हमें पता चलना चाहिए। सभी जगह पे धूम मचा लो भाई। जल्दी से जल्दी सभी जगह पे धूम मचा लो। वी वांट JRF। ओके, आगे हम देखते हैं हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट करवा ली है, यूनिट 2 हमने करवा ली है, 3 करवा ली है, 4 करवा ली है और 9 करवा ली है। और अभी हमारी यूनिट 10 चल रही है, उसके बाद हम 5, 6, 7, 8 वो करवा लेंगे, ठीक है। आज का हमारा क्लास है, हमारा टॉपिक है मनुस्मृति, जो 2-3 दिन से चल रहा है। उसका जो अध्याय 2 है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं द्वितीय अध्याय धर्म लक्षण। धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति है। धर्म के मुख्य स्रोत क्या है? श्रुति और स्मृति। एतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया धर्म ही अनुष्ठेय है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति श्रुति। वेद स्वतः प्रमाण, स्मृति यानी परतः प्रमाण। जो श्रुति है वो वेद यानी स्वतः प्रमाण है और जो स्मृति है वो परतः प्रमाण है, ठीक है। 14 प्रमाणम
वास्तव में एकमात्र वेद ही धर्म का ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। वास्तव में क्या है? वेद ही धर्म का ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। वेद के वाक्यों में जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। धर्म अनुभव प्रदान होता है। यह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थोत्पत्ति का विषय नहीं है। वह केवल शब्द प्रमाण अर्थात वेद के प्रमाण से ही जाना जा सकता है। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण के लिए, जो धर्म का लक्षण है उसके लिए क्या कहा गया है? वेद स्मृति सदाचार स्वयं च प्रियमात्मा एक चतुर्विंध्य प्राहुर साक्षात्मम लक्षणम। यानी वेद, स्मृति, सदाचार और अपने अपने आत्मा को प्रिय संतोष, ये चार धर्म के साक्षात लक्षण हैं। वेद है, स्मृति है, सदाचार है और अपने अपने आत्मा को प्रिय संतोष, ये क्या हो गए? साक्षात धर्म के लक्षण। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मावर्त। तो देखते हैं सरस्वती दृष्ट द्रव्यो दर्वेण द्रण्योदंतरम तम देश निर्मितम देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। सरस्वती और दशद्रति देव नदियों के मध्य का जो देवताओं का रचा हुआ देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्रह्मावर्त कहते हैं, जो ब्रह्मावर्त से जाना जाता है। ठीक है, वो हो गया ब्रह्मावर्त। उसके बाद सदाचार। सदाचार क्या हो गया? तस्मिन् देशे च आचार परंपर्य क्रमागत वर्णाना सांतरालाना च सदाचार उच्यते। यानी उस देश में 4 वर्षों और उनके अंतराल यानी संकीर्ण जातियों के परंपरागत जो आचार है उन्हीं को क्या कहते हैं? सदाचार। ठीक है, क्या कहते हैं? सदाचार। जो उस देश में 4 वर्षों और उनके अंतराल यानी संकीर्ण जातियों के परंपरागत जो आचार है उन्हीं को सदाचार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मर्षि के निवास योग्य देश। जो ब्रह्मर्षि थे उनके निवास योग्य देश कौन कौन से थे? तो हम देखते हैं कुरुक्षेत्र च मत्स्यश्च पांचाला शूरसेनका एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तानंतरम। यानी कुरुक्षेत्र यानी अभी का जो हरियाणा है वो कुरुक्षेत्र, मत्स्य यानी राजस्थान और पांचाल यानी पंजाब और शूरसेन यानी मथुरा। तो कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल यानी कान्यकुब्ज और शूरसेन यानी मथुरा ये ब्रह्मर्षि देश कहे गए हैं, जो कि ब्रह्मावर्त से न्यून है, जो ब्रह्मावर्त से न्यून है। ठीक है। इस देश में उत्पन्न ब्राह्मणों से संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अपने चरित्र आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य देश। हिमवद्यम यो मध्य यत् प्रागविन्य शनादपि प्रत्यग्वेग प्रयागश्च मध्य देश प्रकीर्तित। हिमवान विंध्याचल से मध्य, कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्य देश कहा गया है। तो कौन सा? सरस्वती नदी से पूर्व दिशा और प्रयाग से पश्चिम हिमालय और विंध्य पर्वत से के बीच के देश को मध्य देश कहते हैं। पूर्वी समुद्र से पश्चिम समुद्र पर्यंत दोनों पर्वत हिमालय और विंध्याचल के मध्य के देश को विद्वानों ने आर्यावत कहा गया है। कौन सा? तो आर्यावत। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्यावर्त, जो हमने अभी देखा। आ समुद्रातु वै पूर्वदा समुद्रातु पश्चिमात् तयोरेवांतर गिर्योरांतर्वर्ते विदुर्दूध।
पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमाचल पर्वत के बीच के देश को आर्यावर्त कहते हैं। ठीक है। उसके बाद म्लेच्छ देश। कृष्ण सारस्तु चरित मृगो यत्र स्वभावत सग्नेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छ देश स्वतः पर, जहां पर काला मृग स्वभाव से विचरता है वह देश यज्ञ के योग्य जानना चाहिए। अन्य म्लेच्छ देश है। ठीक है। क्या हो गया? जहां पर स्वाभाविक रूप से कृष्ण मृग रहते हैं वह यज्ञ करने हेतु उपयुक्त देश है। इससे भिन्न म्लेच्छ देश है। उसके अलग जो देश है उसके भिन्न जो देश है वो म्लेच्छ देश है। ठीक है। उसके बाद नामदेय यानी नामकरण। नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, हम देखते हैं। ठीक है। तो नामकरण तो देखते हैं हम आगे। नामधेय दशम्या तु द्वादशम वारस्य कारयित पुण्यतिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते मंगलम ब्रह्माणस्य स्याक्षत्रियस्य बलाविन्तं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुत्सितम् शर्म वद्र ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो राक्षस संमिवतं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य तु प्रेष्ठ संयुक्तम। तो देखते हैं 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार शुभ पुण्यतिथि मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए। यानी जो शिशु का जन्म हुआ यानी जातकर्म हुआ, जातकर्म संस्कार किया जाता है। क्या है? नालछेद के पूर्व, नाल का छेद के हुआ उसके पूर्व जातकर्म संस्कार किया जाता है। तत्पश्चात ही उस बालक को स्वर्ण, मधु और द्रुत को वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। उसके बाद 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार शुभ पुण्यतिथि मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए। ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक और वैश्य का धन से जुड़ा हुआ और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। कैसा नाम रखना चाहिए? चारों वर्णों का यहाँ पे बताया हुआ है कि ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन से जुड़ा हुआ और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। ब्राह्मण का शर्मांत यानी जैसे कृष्णानंद शर्मा, क्षत्रियों का रक्षा से युक्त यानी जैसे रघुनाथ सिंह और वैश्य का पुष्टि से युक्त यानी जैसे लक्ष्मी प्रसाद गुप्त और शूद्र का दास से युक्त यानी बौद्ध दास, ऐसा रखना चाहिए। ठीक है। कैसे कैसे नाम हो गए? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र में कैसे कैसे नाम रखने चाहिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है निष्क्रमण। चतुर्थे मसी कर्तव्य शिशो निष्क्रमण गृहात, यानी जन्म के पश्चात चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकलना चाहिए। इसको निष्क्रमण कहते हैं। और अन्य प्राश तो षष्ठेन्यप्राशनम मासी यद्वेषम मंगलम कुले, यानी छठे मास से अन्नप्राश करना चाहिए अथवा कुल की परंपरानुसार जो मंगलमय हो उसे ही करें। ठीक है। ये बालक का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण कैसे होता है, उसका निष्क्रमण कैसे होता है, उसका अन्नप्राश कैसे होता है, उसका चूड़ाक्रमण कब होता है, उसका उपनयन कब होता है, ये सारे जो संस्कार है वो यहाँ पे बताए गए हैं द्वितीय अध्याय में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चूड़ाक्रम। चूड़ाकर्म द्विजातिना सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे शब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुति चोदनात्। तो देखते हैं हम सभी द्विजातियों का धर्मानुसार प्रथम तथा तृतीय वर्ष में मुंडन करना चाहिए, ऐसा वेद में कहा गया है। यानी प्रथम वर्ष में कर सकते हो और तृतीय वर्ष में उसका मुंडन जो है वो करवा सकते हो। ठीक है।
उसके बाद उपनयन, गर्भोष्टमेढ शब्दे कुर्वती ब्राह्मणस्योपनयनम गर्भदेशकादशे राज्ञो भरवान्तु द्वादशे विष, यानी गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रियों तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन करना चाहिए, यानी जो क्षत्रिय है उसका 11वें वर्ष में और जो वैश्य है उसका 12वें वर्ष में और ब्राह्मण का 8वें वर्ष में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ब्राह्मण, जो हमने अभी बताया कि ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वां और वैश्य का 12वां। ब्रह्मवर्चस कामस्य कर्य विप्रय पंचमे राज्ञो बलार्थीन षष्ठे वैश्य स्नेहार्थीनोष्टमे, यानी ब्राह्मण 5वां, क्षत्रिय 6ठा और वैश्य जो है वो 8वां, यानी ब्रह्म तेज चाहने वाला ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बालाकांक्षी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में और धनाभिलाषी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। ठीक है, आयोषाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशति क्षात्रबंध चतुर्विंशति विंशति, यानी ब्राह्मण का 16वां, क्षत्रिय का 22वां और वैश्य का 24वां। तो ब्राह्मण का 16वें वर्ष तक, क्षत्रिय का 20 वर्ष तक और 24 वर्ष तक वैश्य का सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात उक्त समय तक उपनयन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मनु द्वारा वर्णित 16 संस्कार निम्न प्रकार से है। तो मनु जो है उन्होंने कौन कौन से संस्कार बताए हैं 16 प्रकार के, वो हम देखते हैं। जन्म से पूर्व के 3 संस्कार, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार जब शिशु का जन्म नहीं होता उससे पहले, यानी शिशु का जन्म हो उसके पूर्व के संस्कार है। कौन कौन से? गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। और उसके बाद बाल्यावस्था के संस्कार, तो बाल्यावस्था के कौन कौन से? जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशम, चूड़ाक्रम और कर्णवेद। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक संस्कार, विद्यारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद कराया जाता है। जो मनु थे उन्होंने 16 प्रकारों के संस्कार बताए थे, जो कि जन्म के पहले 3, बाल्यावस्था में 6 और शैक्षणिक अवस्था में 5 और उसके बाद विवाह और अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद कराया जाता है। ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। उसके बाद मनु के 4 वर्णाश्रमों का जो आश्रम थे उसका उल्लेख हम देखते हैं। 4 प्रकार के आश्रम बताए थे तो उसका हम उल्लेख देखते हैं। ब्रह्मचार्य श्रम 25वें वर्ष तक, गृहस्थम 26 से 50 तक, वानप्रस्थाश्रम 50 से 75 तक और संन्यासाश्रम 75 के देह त्याग तक। यानी जब 75 से जब हम बड़े होते हैं तो हमारा जब देह त्याग होता है तब तक क्या होता है? संन्यास आश्रम में जीना पड़ता है। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में जीना पड़ता है। 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम यानी गृह की जो जवाबदारी होती है वो सब हमें पूर्ण करनी होती है। और 25 तो ब्रह्मचार्य का आश्रम। ठीक है, उसके बाद भिक्षा पद्धति, भिक्षा कैसे करें? जो भिक्षा है वो भी भिक्षा जो है वो मांगने में भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो हम वो देखते हैं। भवत्पूर्व चरेद वैक्षमुपनीतो द्विजोतम भवन मध्ये तु राजन्यो वैशस्तु भवद्दूतम
ब्राह्मण भवति भिक्षा देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवति देहि और वैश्य भिक्षा देहि भवति। तो उपवीत ब्राह्मण भिक्षा मांगते समय मांगने वाले से भवतः शब्द का प्रयोग पहले करते हैं, जैसे भवति भिक्षा में देहि। क्षत्रिय मध्य में, जैसे भिक्षा भवति में देहि। और वैश्य अंत में भवतः शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे भिक्षा देहि भवति। ठीक है, समझ में आया सभी को? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं जो टॉपिक चला रही हूँ वो समझ में आ रहा है? एक बार थंब करें जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी थंब करके बताओ कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मादि तीर्थ अंगुमूल्यस्य तले ब्रह्म तीर्थ प्रचक्षते कायमुंगलीय मूल्य ग्रहे देव प्रीत्रम तयोरद। यानी ब्रह्म तीर्थ जो है वो अंगूठी के झड़ के नीचे, प्रजापति कनिष्ठा का अंगुली के मूल में, और दैव जो है उनका अंगुलियों के अग्रभाग में, और पित्र तो अंगूठे और तर्जनी के मध्य में। तो ये स्थान बताए हैं कि कहाँ पे क्या होता है। तो हम देखते हैं, आइए। अंगूठे के मूल के नीचे ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के सबसे छोटी उंगली के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देवर तीर्थ, और अंगुष्ठ और पहली अंगुली के बीच को पितृ तीर्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केशांत। केशांत हम देखते हैं। तो केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधु द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयाधिकते ततः। यानी ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वां वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत संस्कार करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अध्यापन योग्य शिष्य। तो अध्यापन योग्य शिष्य हमें हम देखते हैं आचार्य पुत्र। जो आचार्य का पुत्र है वो आचार्य पुत्र आचार्य पुत्र सुश्रुत ज्ञानोदो धार्मिक सूचि आप्त शोक्तोत्थ साधु स्वोदध्याय दश धर्मद। तो देखते हैं हम। तो गुरु पुत्र यानी आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, अन्य ज्ञानों को देने वाला, धार्मिक पवित्र, बंधु, शक्तिवान, धन देने वाला और साधु, हितकारी, आत्मीय, ये 10 वेद पढ़ाने योग्य है। जो 10 वेद है वो कौन कौन, जो वेद है वो कौन कौन पढ़ने योग्य है? तो गुरुपुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञानों को देने वाला, धार्मिक, पवित्र, बंधु, शक्तिवान, धन देने वाला और साधु जो हितकारी आत्मीय होता है वो 10 जो है वो वेद पढ़ने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, तो हम आगे देखते हैं धर्म मान्यता के स्थान, मान्य स्थान। वित्तम बंधुय कर्म विद्या भवति पश्चिमी एतानि मान्य स्थानी घरियो यदुत्तरम। तो धन, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या ये 5 मान्य स्थान है, किंतु इसमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, धन, बंधु, आयु, कर्म, विद्या ये 5 जो है वो मान्य स्थान तो है, पर उसमें एक से बढ़कर एक होता है। आचार्य जो है वो उपनियतु यशिष्य वेदमध्याये द्विज संकल्प सरहस्यम च तमाचार्य प्रचक्षते। जो अपने शिष्य का उपनयन करने उसे सारवेद पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है।
उसके बाद अध्यापन। अब उपाध्याय, तो एक देशम तु वेदस्य वेदांगनापि वा पुनः योपाध्यायपि वृत्त्यर्थमुपाध्याय च उच्यते। जो ब्राह्मण वेद या उसके अंकों को जीविका के लिए पढ़ता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो उसकी जीविका यानी जो पढ़ाता है और उसकी दक्षिणा से वो जीविका यानी उसकी जो जीविका है वो पूर्ण करता है, वो उपाध्याय कहलाता है। उसके बाद गुरु, निषेकादीनि कर्माणि च करोति यथाविधि सम्मावयति चानेन च स विप्रो गुरुरुच्यते। जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से कराता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। गुरु किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं और आचार्य किसे कहते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आचार्य जो अपने शिष्य को उपनयन करने के जो सांगवेद पढ़ाता है वो आचार्य है, और उपाध्याय तो जो ब्राह्मण वेद या उसके अंकों को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय है। और उसके बाद गुरु जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से कराता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। उसके बाद उपनयन संस्कार जो केशांतिक जो है वो उसके बारे में बताया गया है, तो देखते हैं हम। केशांतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञ स्यायुनासिको विषय, यानी ब्राह्मण केशातक, क्षत्रिय मस्तक तक और वैश्य तो नासिका तक जो है वो उसके बताए गए हैं। ठीक है। संस्कार तो मनु के 16, व्यास के 16, वैश्वानस के 18वां और गौतम के 40 और अंगिरा के 25। कितने संस्कार बताए गए हैं, तो यहाँ पे बताए गए हैं कि मनु ने 16 संस्कार दिए हैं और जो व्यास है उन्होंने 16 दिए हैं और वैश्वानस है उन्होंने 18 दिए हैं और गौतम है उन्होंने 40 दिए हैं और अंगिरा है उन्होंने 25 दिए हैं। अग्निवायुरम विभ्यस्तु त्रयम ब्रह्मा सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्धम ऋग यजु साम लक्षणम, यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का लक्षण क्या है, अग्नि वायु और आकाश, ये 3 जो ब्रह्म सनातन है वो यज्ञ सिद्धम के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का लक्षण है। ठीक है। उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति। मन सृष्टि विकुरते चोद्यमानं क्षया आकाशम जायते तस्मातस्य शब्द गुण विदु, यानी सृष्टि सर्जन की इच्छा से मन सृष्टि करता है, उससे व्योम यानी आकाश की उत्पत्ति होती है जिसका गुण शब्द कहा जाता है। ठीक है। और वस्त्र धारण देखते हैं। ब्रह्मचारी काला मृग वाले, क्षत्रिय बकरासन वाले और वैश्य रेशम और उनके वस्त्र धारण करें। उसके बाद मेखला, जो मेखला है वो भी यहाँ पे बताई गई है कि मेखला कैसे और कौन कौन से क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं हम। मौजी त्रिवस्तु क्षला कार्य विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौजिज्या वैश्यस्य क्षणातन्वी मृजा लामे तु कर्तव्या कुशास्म कब्ज लवैजय त्रिवृत्ता ग्रंथि नैकमेन त्रिबी पंचरी रेवबा। तो ब्राह्मण कौन सी, मुंज की, 3 जड़ की चिकनी, और क्षत्रिय मौरवी यानी जिसे धनुष की प्रत्यंचा बनती है, और वैश्य तो क्षणता तन्वी यानी क्षण जो होता है उसके सूत से बनी हुई। तो ब्रह्मचारियों को कृष्ण मृग चर्म, रुरु मृग अथवा बकरे का चर्म उत्तरीय की जगह धारण करना चाहिए और वर्ण क्रम से सन यानी टाट, तीसी के सूत का वस्त्र और ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी की 3
फेरे वाली, चिकनी, मूंज की मेखला, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मुरवी की प्रत्यंशा और वैश्य ब्रह्मचारी की सनिमित मेखला होनी चाहिए। यदि मूंज न उपलब्ध हो तो कुश अथवा पत्थर से उत्पन्न होने वाली घास यानी डाभी की 3 फेरे वाली मेखला बनाकर उसमें 3 या 5 गांठ देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यज्ञोपवीत। कर्पा समूहवीते स्याद्वि प्रसयोद्वृत्ते त्रिवृत्त शरणस्तुत्रमयम राज्ञो वैशस्वावी च सौत्रिकम, यानी ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का, वैश्य भेड़ की सन के सूत का और दंड जो है वो बेल या नक, बर्ड या खैर और पीलू या गूलर। तो यदि जो हमने अभी बताया तो ब्राह्मण का कपास के सूत का, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का ऊन के सूत या यज्ञोपवीत होना चाहिए और यह तिहरा और दाहिने के से बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद दंड जो है वो धारण विधि, दंड धारण विधि, दंड कैसा रखना चाहिए तो ब्राह्मणनो बैलव पालशो, क्षत्रिय वाट खादीरो और पैलवो दुम्बरो वैश्य दंड नहीं धर्मत। तो धर्म हेतु ब्राह्मण बेल या पलाश का, क्षत्रिय बड़ा या खैर का और वैश्य पीलू या गुलर का दंड धारण करें। ठीक है। उसके बाद जो भोजन विधि है वो कैसे करें, भोजन विधि कैसे होती है, उनकी जो भोजन विधि है उसमें भी अलग अलग तरीके के जो होते हैं तो देखते हैं हम। आयुष्यम प्राहुर्मुखे भुक्ते यशसम दक्षिण मुखम श्रियम प्रत्यमुखे भुक्ते रुक्ते बुंग हृदय मुखम। तो आइए हम देखते हैं उसका जो भोजन ग्रहण कैसे होता है। तो उपवीत ब्राह्मण भिक्षा मांगते समय उनका मुख जो है वो भवतः शब्द का हमने बताया था कि प्रयोग करके वो करवाना चाहिए। उसके बाद जो भवतः करके जो उन्होंने करा तो उसका जो होता है फिर उस भिक्षा को निष्कपट होकर गुरु को निवेदन कर पूर्वाभिमुख जो हम लाए थे, भवती करके जो भिक्षा लाए थे वो हमें गुरु को पहले देनी चाहिए। गुरु को निवेदन कर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर आचमन करके भोजन करें। पूर्व मुख होकर भोजन करने से आयुष्य, दक्षिण मुख से यश, पश्चिम मुख से लक्ष्मी और उत्तराभिमुख भोजन करने से सत्य का फल होता है। कौन से मुख में क्या होता है जरा हम भी डेली की जो हमारी लाइफ है उसमें भी ऐसा करें तो हमें भी अच्छा फल प्राप्ति मिल सकती है। तो सुनो दोबारा कि जो हम भोजन लाए हैं उसको पहले गुरु को निवेदन करें, फिर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर आचमन करके भोजन करें। पूर्व मुख होकर भोजन करने से आयुष्य, पूर्व की साइड भोजन करने से आयुष्य प्राप्त होता है। दक्षिण मुख से यश, पश्चिम मुख से लक्ष्मी और उत्तराभिमुख से भोजन करने से सत्य का फल होता है। ठीक है। आचमन जल परिमाण तो ब्राह्मण हृदय तक, क्षत्रिय कंठ तक, वैश्य मुख तक और शूद्र होठ तक जो आचमन जल ग्रहण है तो जल का परिमाण है तो वो ब्राह्मण का हृदय तक है, क्षत्रिय का कंठ तक है, वैश्य का मुख तक है और शूद्र का होठ तक है। हम नेक्स्ट क्लास में हमारी जो क्लास होगी वो मनुस्मृति के अध्याय 7 के बारे में होगी। हमारे जो सिलेबस में मनुस्मृति दी हुई है वो प्रथम, द्वितीय और 7वें अध्याय तक ही दी है तो हम उसके बारे में ही देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में अध्याय 7 देखेंगे। ठीक है। होमवर्क आपको हैंड राइटिंग के नोट्स ही सेंड करने हैं और यहाँ पे ग्रुप्स दिया हुआ है और ग्रुप की लिंक्स भी दी हुई है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप उसमें कमेंट करोगे तो हम उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन पक्का करवाएंगे। ठीक है।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।